Hello दोस्तों, hope you're all doing good. So we've been talking about the Australian student visa program and the capping that has happened recently. So उसी सिलसिले में आज डिस्कशन करेंगे हम कि फेब इनटेक जो है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फेब इनटेक में सीट्स का इशू एक बार आ सकता है बिकॉज वी आर अप्रोचिंग द डेडलाइन डेट्स ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज़ प्लस कपल्ड विद द फैक्ट कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने CUAs 2025 के लिए काफ़ी हद तक पहले दे रखी हैं. वो कैसे दे रखी होती हैं? एक तो वैसे ही अब फेब इनटेक के लिए बहुत सारी CUAs इशू हो चुकी हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी से. उसके अलावा देयर आर ऑलवेज पैकेज्ड एप्लीकेशंस जो डिप्लोमा टू डिग्रीज़ या फाउंडेशन टू डिप्लोमा टू डिग्रीज़ और फाउंडेशन टू डिग्रीज़ होते हैं प्रोग्राम्स. उनमें बहुत सारे बच्चे 23 में 24 में जो कोर्सेज स्टार्ट कर गए थे अपने, उनको 25 की डिग्री की CUAs पहले इशू हो जाती हैं. सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने सपोजिटली किसी के पास 3000, 2000, 5000 सीट्स 25 के लिए एलोकेट हुई हैं कैपिंग के लिए. अगर उसमें से 500 से 1000 भी उन्होंने सीट्स अभी यूज़ कर ली हैं अपनी CUAs, तो यूनिवर्सिटीज़ विल थिंक अबाउट इट कि फेब इनटेक में कितने बच्चे लेने हैं, जुलाई के लिए कितने लेने हैं और आगे अक्टूबर नवंबर में एक छोटा इनटेक है उसमें कितने बच्चे लेने हैं. सो विद ऑल दोज प्लानिंग्स टू हैपन वी आर थिंकिंग कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपनी एडमिशन्स अर्ली क्लोज कर सकती हैं. जनरली बाय द एंड ऑफ अक्टूबर और नवंबर में आते हुए जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके डेडलाइंस क्लोज होनी शुरू हो जाती हैं. बट देन अ लॉट ऑफ एडमिशन्स कीप हैपनिंग इन दिसंबर एंड जनवरी ऑल्सो. बट दिस टाइम आई एम कॉलिंग आवर स्टूडेंट्स टू अप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल. उसमें बहुत सारे फैक्टर्स अब हो गए हैं. द फर्स्ट एंड मोस्ट फैक्टर इज़ एक तो कैपिंग हो गई है. सो आप जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उतना ही जल्दी आपका GT अप्रूव करने का टाइम आएगा. उसके बाद आपने वीज़ा भी लॉन्च करना है. सो 1 to 2 months वी थिंक दे शुड बी अ पीरियड वेयर यू शुड हैव योर वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम. देन उसके अलावा आपका GT पीरियड भी है. जनरली हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ बड़ा क्लोजली काम करते हैं. सो बिटवीन 15 days to 1 month हमारी GT क्लियर्स या GST जो आजकल कहा जाता है वो क्लियर हो जाते हैं बच्चों के. अगर वो पीरियड भी लगाएं तो ओवरऑल देयर इज़ अ 3 months पीरियड. सो जितना आप लेट होते जाएंगे उतना वो फेब इनटेक के लिए मुश्किल होता जाएगा. प्लस फेब में कुछ यूनिवर्सिटीज़ का फेब के स्टार्ट में कोर्स शुरू हो जाता है, कुछ का मिड में या कुछ का एंड में स्टार्ट होता है. तो उसके अकॉर्डिंगली दैट मीन्स अक्टूबर इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ जहाँ पे आपको फेब इनटेक के लिए अपनी एप्लीकेशंस डाल देनी चाहिए. और स्पेशली 24 पास आउट जो +2 के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपका गैप बढ़ता जाता है तो उतना ही GT GST आपको क्लियर करवाना मुश्किल हो जाता है. सो आई विल कॉल ऑल आवर स्टूडेंट्स जो लोग ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने चाहते हैं, दे शुड अप्लाई नाउ और दे विल गेट लेट. आपको उसके बारे में कुछ भी पूछना है, कुछ इंक्वायरी करनी है, आप हमारे काउंसलर्स को कॉन्टैक्ट करें, हमें कॉल करें. यू कैन राइट टू अस, मैसेज अस. हम आपको उस चीज़ में पूरा सपोर्ट करेंगे. सो माई call to everyone is apply now for 2024 or you may get late. So I hope this helps you. I look forward to having messages from you. Thank you.